रहीम। आज के इस प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काफी भाई ना सवाल करते हैं, पेयर बाउंड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई, पेयर ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहा, पेयर बाउंड ही नहीं हो रहा, फीमेल मेल को मारती है, क्या वजह है। अच्छा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको वीडियो को पहले पूरा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग हाफ में वीडियो छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको ना वीडियो समझ आनी है, क्योंकि भाई वीडियो ओपन करके भाग जाते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। अगर आपको समझनी है ये बात तो आपको पूरी ही वीडियो देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर ही जाके आपको समझ आ सकती है कि क्या चीजें हम बताने वाले हैं, क्या चीज आपको समझाने वाले हैं। अगर आप वो समझेंगे तो आपका पेयर बाउंड होगा, वरना नहीं, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो इसका तरीकाकार है जी पेड़ लगाने का, वो तो है जी जिस पेड़ को आपने लगाना है सबसे पहले उसकी एज कंफर्म करें कि गोया कि वो 11 से 12 मंथ का हो चुका है। लव बर्ड में तकरीबन 11 से 12 मंथ का अगर वो हो चुका है तो फिर आप उसको ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वरना वो कभी ब्रीड नहीं करेगा। ये नहीं कि फीमेल आप लोगों ने 12 मंथ 13 मंथ की ले ली, 2 साल की ले ली, मेल साथ जो है वो 5 महीने का छोड़ दिया, ये फीमेल आप लोगों ने कंफर्म किया ही नहीं तो छोड़ दिया, तो आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये बात आपको समझा कर मैं पहले भी थक चुका हूँ। हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जिसने ब्रीड लेनी है पेड़ का कंफर्म होना जरूरी है, एज का कंफर्म होना जरूरी है, फिर उसके लिए केज का साइज कंफर्म होना जरूरी है कि केज का साइज क्या आप लोगों ने दिया है। अब इसी पे आ जाते हैं कि सबसे पहले आपने एज कंफर्म करनी है बर्ड की, कि मेल फीमेल की एज ब्रीडिंग के लिए क्या वो तैयार है, क्या उनकी एज पूरी हो चुकी है। फर्स्ट चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि अब कुछ भाई एकदम से पेड़ लगाते हैं, साथ उसको बॉक्स दे देते हैं। भाई यार पहले उसे बर्ड को कंफर्म करें, उसका डीएनए करवाएं, मेल फीमेल कंफर्म है, फिर उसको आप एक छोटे केज में छोड़ दें। अगर आप उस छोटे केज में छोड़ेंगे, कुछ दिन आप उसको वॉच करें, प्रॉपरली देखें उसको कि वो फीड एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो जो करते हैं ना फीड एक्सचेंज करते हैं या किसी का सर खुजाते हैं, तो उस वो चीजें जब आप सिम्टम्स पूरे देखेंगे तो फिर ही जाके आप लोग उसको देखें कि वो क्रॉसिंग होना शुरू हो गया है। क्रॉसिंग के फिर आप 3-4 दिन बाद उसको नेस्टिंग मटेरियल और केज सर्फ जो है बॉक्स जो है ना ब्रीडिंग बॉक्स वो दें। आप लोग क्या करते हैं कि पेड़ छोटे साथ ही एकदम से कहते हैं कि बस सुबह इंशाल्लाह चिक्स निकल आए, और हम लोग फिर आजकल म्यूटेशंस का दौर आ गया, जब से ये म्यूटेशंस आएंगे तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बन गई है कि भाई ना एज देखते हैं बर्ड की ना कुछ, बस देखा जी फलानी म्यूटेशन येलो फेस आ गई है, 10 लाख का पेड़ है, फौरन से पहले उठाओ लगा दो सुबह। भाई पहले आप लोग उसकी एज तो कंफर्म कर लें। यही वजह होती है जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आती। इसके लिए आपको सबसे पहले केज में बर्ड को छोड़ना है, उसको 2-3 दिन प्रॉपर से वॉच करें कि बर्ड क्या आपस में फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कुछ दिन बाद बर्ड क्रॉस हो रहा है, क्या एक्टिविटी बर्ड की क्या है। जब आप देखेंगे प्रॉपर वाकई ही पे बर्ड फीड एक्सचेंज करना शुरू हो गए हैं, बर्ड बाउंड हो गया पेड़, फिर आप उसको बॉक्स दें, नेस्टिंग मटीरियल दें, बड़ा केज दें। अगर पेड़ लगाना है तो फिर आपको छोटे से छोटा केज लेना पड़ेगा, या आप बर्ड वाली शॉप पे जाएं तो आप जो नॉर्मल छोटे केज मिलते हैं उसके अंदर आप बर्ड को छोड़ें और किसी ऐसी जगह पे रख दें कि जहां पे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां पे आपकी आमदोरफ्त ज्यादा है। डर से फीमेल जो है वो मेल के करीब होगी तो जल्दी पेड़ लगने के चांस होते हैं। अमूमन बड़े फैंसियर्स की एवरेज में ये इशू आता रहता है कि पेड़ नहीं लगते, 10-10 मंथ लग जाते हैं, पेड़ जो है वो आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं करते, सब कुछ सीजन गुजर जाता है, ब्रीडिंग सीजन। इसके लिए आपको ऐसी जगह पे उसको रखना है जहाँ पे आपकी आमदोरफ्त ज्यादा है, ताकि वो जल्दी क्लोज हो, जल्दी जो है ना वो एक दूसरे से पेड़ बनाने की कोशिश करें। अगर ये नहीं कर सकते
कोई फिशर वगैरह है, लटीनो वगैरह है, उसकी बड़ी एवरी है, तो आप एक खुले केज में काफी सारे बर्ड छोड़ के एक बॉक्स उसे सर्व कर दें। जब एक बॉक्स सर्व करेंगे तो जो पेड़ लगना शुरू हुआ होगा वो फौरन जो है ना वो बॉक्स पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। जब देखें कि वो रात को उस बॉक्स में वो पेड़ चला गया तो आप उसे पकड़ के पेड़ को उन दोनों को एक अलग केज में रख के उन्हें बॉक्स दे दें। दूसरा तरीका तो ये है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो मेरी नजर में है, जो बेस्ट है, जिसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो यही है कि छोटा केज दें। जितना छोटा देंगे उतनी जल्दी पेड़ लगने के चांस होते हैं। अब आप कहते हैं कि फीमेल मेल को मारती है। अब यार इसमें सबसे बड़ी इशू ये होता है कि एज का ही। अब मेल छोटा देते हैं, फीमेल बड़ी होती है, तो आप जब मेल को पता ही नहीं होता, फीमेल आप पूरा ब्रीडिंग सीजन गुजार देते हैं तो आपके पास ब्रीड नहीं आती और आएगी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा ब्रीडिंग सीजन गुजार दिया होता है। सिर्फ यही नहीं पता होता कि उसकी एज पूरी है या नहीं है। आपको यही बात समझाने की मैं हर बार कोशिश करता हूं, एज, केज, फिर बॉक्स अगर देखें आप प्रॉपर से पहले उसकी एक्टिविटी को वॉच करें अच्छे से। अगर आप अपने शेड में सिर्फ 2 घंटे भी रोज थोड़ी देर बैठ के अपने बर्ड को प्रॉपर वॉच करेंगे ना, आपको आपके बर्ड की हर एक्टिविटी नजर आएगी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब हर चीज में पेड़ बना हुआ भी है या नहीं है। अब आप क्या करते हैं, कहीं से भी पेड़ पकड़ते हैं, देखते हैं उसकी एज पूरी है या नहीं, वो फौरन पकड़ के छोड़ देते हैं, चलो भाई ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। नहीं आती। डीएनए जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से मेल फीमेल कंफर्म करवाएं। वो करवाएंगे तो फिर ही आपको जाके आप एक बर्ड को छोटा केज दें। जितना छोटा देंगे उसमें ये होता है कि जल्दी पेड़ लगने के चांसेस होते हैं। अगर आपके घर का अच्छा मतलब अब आपके पास ब्रीड आई है, आप उसमें से 6-7 मंथ रख के जो है ना उनको घर में, तो जब सेल करने पे आते हैं आप कहते हैं ये मुझे परिंदा पसंद है, तो आप बीच में से वो पकड़ते हैं, आप रख लेते हैं और उनको पेयरिंग के लिए लगा देते हैं। बड़े फैंसियर ऐसे ही करते हैं कि अच्छी जो बीच में से परिंदे होते हैं ना उनको उठा के अगले सीजन के लिए ब्रीडिंग के लिए रख लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार वो अभी उनकी एज तकरीबन 7 से 8 मंथ होती है, वो अभी ब्रीड के लिए तैयार भी नहीं होता। देते हैं 7-8 मंथ का जो बर्ड होता है वो ब्रीड पे आ जाता है मेल जो है, लेकिन उसमें आपको वही मसला आएगा कि बहुत सारे फीमेल में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा आते हैं कि यार एग बाइंडिंग का इशू बन जाता है। फिर जो है कभी फीमेल मेल को मारने लग जाती है क्योंकि उसकी एज पूरी नहीं होती या एज में इतनी बड़ी होती है कि मेल की एज पूरी नहीं होती। इसके लिए आपको ये थोड़ी चीजें वॉच करनी पड़ेंगी। एक तरीका और है, अगर आप देखते हैं कि आपकी अग्रेसिव है फीमेल बहुत ज्यादा, तो आप सबसे पहले मेल को केज में छोड़ें, एक साइड पे छोड़ें, बीच में जो केज के अंदर जाली होती है दूसरी तरफ फीमेल को छोड़ें, दोनों को अकेले के लिए छोड़ दें, एक तरफ उसको एक तरफ इसको। ये जब एक दूसरे को देखेंगे कि आगे पीछे कोई भी नहीं है तो ये खुद एक दूसरे के क्लोज होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बर्ड जब मेल खास तौर पे जब केज के अंदर एडजस्ट होता है फिर ही फीमेल एग्स ले करने की तरफ आती है। जब मेल नहीं जो है ना वो होगा, मुतमईन नहीं होगा, तो कभी भी ब्रीड नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने ब्रीड लेनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अलग अलग 2 केजों में इनको छोड़ दें जो अग्रेसिव फीमेल है और मेल है। मेल जब एडजस्ट हो जाए पूरा, फीमेल को वो विस्लिंग करके बुलाने की कोशिश करते हैं तो फीमेल फोन से मेल के क्लोज आती है। तो इसके लिए फिर आपको अगर देखें कि वो आपस में जाली के साथ दोनों चिपके हुए हैं मगर फीड एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, तो फिर ही आप उसको ब्रीड के लिए छोड़ें। अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल भी ये समझते हैं कि फीमेल फिर भी मेल को मार रही है, तो फिर आप फीमेल एक्सचेंज जो है ना फीमेल चेंज कर लें, फिर आप उस फीमेल को जो है ना ब्रीड के लिए ना लगाएं, आपका मेल एक्सपायर हो सकता है मारने की वजह से। अक्सर कार कुछ भाई पूरा दिन काम पे होते हैं, शाम को आते हैं तो आगे देखते हैं मेल एक्सपायर हुआ। क्यों? आप लोग अपने बर्ड की एक्टिविटी को वॉच नहीं करते, शेड में टाइम ही नहीं देते, सिर्फ कहते हैं ब्रीड आए 10 लाख का पेड़ लिया हुआ इंशाल्लाह 5 तो वापिस आएगा ही ना। मतलब एकदम से लालच। शौकीन बने, पहले समझे बर्ड को, बर्ड की अच्छे से। आप जब तक आपको बर्ड के बारे में पता नहीं होगा तो आपको कभी भी इस चीज की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं आपको ये करनी पड़ेगी। एज कंफर्म, छोटा केज, जिधर आमदोरफ्त आपकी ज्यादा है उस जगह पे रखें।
ताकि वो जल्दी क्लोज आए। और अग्रेसिव फीमेल के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है कि एक ही केज पड़ा नहीं, उसके सेंटर में पार्टीशन लगी हुई होती है। एक तरफ मेल को छोड़ें, बॉक्स लगा दें उसको, दूसरी तरफ फीमेल को छोड़ दें, उसमें कोई बॉक्स नहीं लगाएं। दाना पानी दें, मेल को दाना पानी दें, फीमेल को ना दें। ये नहीं बिल्कुल भूखी मारनी है, नहीं, मतलब फीमेल को कम थोड़ा दें ताकि मेल खुद जो खा के ना जल्दी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल भी मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो फूड एक्सचेंज करते हैं तो जल्दी पेयर लग जाता है। तो यही था आज का टॉपिक जो है कि हाउ टू बाउंड अ पेयर, जो है वो किस तरह बाउंड होता है। तो ये सबसे बेस्ट तो आप लोग कह लो ना है तरीकाकार, या टेक्नोलॉजी क्या इसमें होगी, जो तरीकाकार है वो तो यही है कि छोटा केज कोशिश करें, छोटे से छोटा केज दें ताकि पेयर जल्दी आपस में करीब आए और पेयर जो है ना वो बाउंड होने की तरफ आए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में